काम 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 मतलब इतना काहे पगलाए गए भाई। ये दुल्हन का हुई गवा आप सबका कुछ पता चला? ये दुल्हन आज कुछ इरिटेटेड लग रही थी हमको, मतलब ऐसे बोल रही थी जैसे कि कोनो चीज़ से खुन्नसाए गई हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम दुपट्टा और बग्गा के वीडियो के बारे में। तो इसके बारे में आज करेंगे वार्तालाप। वीडियो का टाइटल था कि भाई हमारे जो बेडरूम का है वो फाइनल लुक, और मम्मी जी ने यूँ सब दिया गिफ्ट में। तो भाई लोग थे बेकरार जानने के लिए कि मम्मी जी ने कहा अरे भाई कुर्सी टेबल। अब वो नए लुक में था, उनको बेडरूम में अपने चाहिए था। तो जी कुछ वैसे मिल चुका है। और लेकिन ये सारी बातें तो हम करेंगे। अभी कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। टरू वालों, तुम लोग एकदम काहे पगला जाते हो हैं? कितनी बार बोले कि ना, इतना पगलाने का नहीं होता है। टरू वाले समझ गए होंगे, किसके लिए बोला वो भी समझ गए होंगे। आज किसी टरू वाले ने ज़्यादा पागलपंती में कुछ कर दिया ऐसा वैसा। तो भाई हमको भी कुछ ऐसा वैसा करना पड़ गया। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे काम काम काम। अरे आप तो बहुत काम रहने वाली लड़की हैं चुलबुली। एकदम से ऐसे काहे निकल रहे हैं बुलबुले? मतलब इरिटेटेड किससे हैं? सब्सक्राइबर से हैं या किसी घर में इंसान से हैं? सब्सक्राइबर से तो अगर आप हो रही हैं तो बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि आपने अपनी बड़कन्नी ननद रानी के हाल देख लिए होंगे। सब्सक्राइबर्स ने उनके हालात, जज्बात और ख्यालात सब बदल दिए। तो सब्सक्राइबर को वैल्यू कीजिए। कुछ आपकी मन की बातें लिखेंगे, कुछ ऐसी बातें लिखेंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, गाली गलौज है, तो आप वो ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पर यहाँ अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो भाई उन्हीं की वजह से आपका ये सब चल रहा है, तो उसको डांवाडोल ना ही कीजिएगा। आज पहली बार आपका ये जो परफॉर्मेंस है ना, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। जब आप वो सफाई नामा वाला वीडियो दिखाए रही थी कि अभी ये बिखरा पड़ा, वो बिखरा पड़ा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने काम होता है, बहुत सारा काम होता है, लोग ऐसे कहते वैसे कहते। अरे लोग कहते हैं तो ठीक है, उसको आप सही ढंग से भी बोल सकते हैं। इस तरीके से इरिटेट होके बोलने का कोई मतलब था? मतलब उड़ने वाली हैं, लग रहा है व्यूज़ ज़्यादा आ गए हैं, तो भाई दिमाग ख़राब हो रखे हैं। दिमाग को ठंडा रखिए। जो ठंडी चीज़ें होती हैं ना, हमेशा ना आपको सोचने की क्षमता देते हैं। और जब आप ऐसे, आप एक बार ये अपना सुनिएगा, दोबारा सा रिपीट करके सुनिएगा। जिस तरीके से आप ये काम काम वाला वर्ड यूज़ करके जो लाइनें बोली हैं ना, वो जनता जनार्दन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं कि आप किसी ना किसी चीज़ से इरिटेटेड हैं, चाहे वो आपके घर का कोई हो इरिटेट करने वाला, और चाहे तो किसी और की बात आपको पिंच कर गई होगी। जहाँ तक अभी तक मैं आपको समझ पाई हूँ, तो आप किसी सब्सक्राइबर को तो ऐसे नहीं बोलती हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आपको ये देखा है कि सब्सक्राइबर को कैसे अपनी तरफ इंगेज करना है, कैसे उनसे अटैचमेंट बनानी है, कैसे उनके एक एक कमेंट को पढ़ के अपनी ओर खींचना है। ये सारे ट्रिक्स आप बहुत पहले से बताती हैं। इवन आपने बग्गा को भी ये सारी ट्रिक्स बताई थी शादी से पहले, जब उसने दिखाया था आपको। एक बार गाड़ी में आप घूमने घामने गए थे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बोला करो, फलान करो, धमाक करो। आपको याद नहीं होगा तो याद दिला देते हैं। तो अगर कोई भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या गांव वाला, पड़ोस वाला, रिश्तेदार, या फिर कोई भी किसी बंदे से आप इरिटेटेड हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपने ब्लॉगिंग पे मत पड़ने दीजिए। और अगर आप पढ़ने देंगे तो भाई साहब सब्सक्राइबर उसको गलत तरीके से लेगा, वो गलत तरीके से समझेगा। क्योंकि ना, अभी तक तो आपने सब्सक्राइबर को हमेशा यहाँ पे रखा है, अब अगर उसको ऐसे करेंगे ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। अब मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे हर कोई आपके लिए मीठा मीठा नहीं बोलेगा। वो ना अपने हिसाब से बोलेगा, और उसको जो फील होता है वो बोलेगा। कुछ इरिटेटेड लोग होंगे, कुछ चिढ़ते वाले लोग होंगे तो वैसे बोलेंगे, और कुछ फेक आईडीज़ होती हैं जो कि भाई गाली गलौज पे उतर आती हैं, तो उनको ब्लॉक करो, ऑप्शन ख़त्म करो। और इतना तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए जब यहाँ पर आप हो, या फिर अगर आप क्षमता नहीं है आपके अंदर, तो भैया बंद करो ये शटर, और अपना जो भी दूसरा काम धाम करना है, दूसरा नौकरी पानी करना है, वो करो। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो आपको ना इतनी क्षमता रखनी चाहिए। जिस तरीके से आप इरिटेटेड होके बोल रही थी कि ना, ये काम आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना काम होता है? ये भी काम होता है, वो भी काम होता है, और अभी बहुत टाइम लगेगा काम करने में, क्योंकि ना शादी के बाद ये फैलाव पड़ा, वो फैलाव पड़ा। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे बोलना चाहूँगी।
विगत कई दिनों से अब आपसे कहलवाया जा रहा है, आप खुद कह रही हैं, आप फील कर रही हैं, ये जो बार बार अपनी ननद के साथ, छुटकनी ननद के साथ बॉन्ड डिस्कस करती हैं, बॉन्ड दिखाने की कोशिश करती हैं, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये जो किसी के साथ बॉन्ड होता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बॉन्ड जब आप यहाँ पर अपना डेली वीडियो दिखाओगे, कभी इनके वीडियो में आओगे, कभी वो आपके वीडियो में आएंगे, जो आपकी डेली की एक्टिविटी होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग डेली ब्लॉगर हो, तो अपने यहाँ जो डेली से रिलेटेड चीज़ें दिखाओगे तो उसमें वो बॉन्ड झलकता है। अब जैसे आप यहाँ पे आके अपने मुंह से बोलती हैं, उससे आप साबित करना चाहती हैं, आप किसी को मनवाना चाहती हैं कि नहीं वो हमारे लिए ऐसी हैं, उनका नेचर बिल्कुल हमारी सिस्टर जैसा है, और जब से आई हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ननंद है, फलान है, ढमाक है। बार बार आप इस चीज़ को बोल के ना इरिटेट कर रही हैं लोगों को। लोग कहते कहाँ रोज़ी आ जाती है बयान देने अपने इस बॉन्ड पे। पति के बारे में तो इतना सफाईनामा प्रस्तुत नहीं करें कि मेरा बॉन्ड ऐसा है, इनके साथ वैसा है। ये दिखाने का ज़रूरत नहीं होता, बताने का ज़रूरत नहीं होता, वो जनता जनार्दन देख के समझ जाती है, आपके दैनिक क्रियाकलाप देख के। तो बार बार ये जो नौटंकी ड्रामा आप कह रही हैं और कर रही हैं, बंद कर दीजिए। इससे आप यूँ साबित कर रही हैं कि आप जनता के दिमाग में ये फीड करना चाहती हैं कि नहीं बहुत अच्छा बॉन्ड है, नहीं बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो फीड करे से ना आपको साबित नहीं कर पाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी। हाँ, कटघरे में ज़रूर आ जाएंगी कि भाई दाल में कुछ काला है या काली दाल है, रोज़ रोज़ का है सफाईनामा लेके आ जाती है। मतलब का इसको प्रेशर किया जाता है या फिर इमेज क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो उससे बोला जाता है कि बोलो, इतनी बार बोलो कि हम बड़कन्नी जज्जी भी रिसिया जाएगी, उसके बारे में तो एको बार नहीं बोला कि उसका बॉन्ड आपका बॉन्ड कैसा है। तो ये तो था छोटा सा मजाक, हम समझ रहे हैं। छुटकन्नी जिज्जी यहाँ रहती हैं खोपड़िया पे हैं। जिज्जी का त्याग बलिदान तुम ना सुनाओ। जिज्जी का त्याग बलिदान जनता जनार्दन बेहद अच्छे तरीके से जानती है ना, कि जिज्जी अपन ऊपर का काम नहीं करें, त्याग कर दें, उनका सब यहाँ पड़ा रहा, आपका नीचे एक सेट शूट कराई ना, आप उनका सेट शूट कराओगी। बहुत अच्छी चीज़ है। आपका अगर वाकई में रियल में अच्छा बॉन्ड है तो आपको मुंह से बोलने के यहाँ पर जताने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझ जाएंगे कि भाई चलो बीवी, अच्छी भाभी, अच्छी बहुरिया ना सही, अच्छी ननद बन रही हैं। लोग देख के बोलेंगे, अगर कोई देख के बोले तो वो बात ही अलग होती है। अब अगर आपको बार बार लगातार यही साबित करना, रोज़ हर एपिसोड में आप बोलेंगी, तो कुछ दिनों बाद आपका ब्लॉग बोरिंग लगने लगेगा, जैसे कि हमार झूठ की दीवानी जज्जी का। तो ये थोड़ा आपके समझदारी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप रोज़ डिस्कस करो, रोज़ अपना बॉन्ड बताओ, लोग तो समझ जाएंगे कि भाई बताने की ज़रूरत पड़ रही, मतलब कैमरे के लिए है। और जिसका कैमरे के लिए नहीं ना होता है तो भैया वो नेचुरल दिखता है कि हाँ ये केयर कर रही है, वो केयर कर रही है, वो इनकी हेल्प कर रही है, वो उनकी हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर बताओ कि हमारा ऐसे हेल्प कर रही हैं, वैसे हेल्प कर रही हैं, अपना काम छोड़ के कर रही हैं, फलान कर रही हैं, धमाक कर रही हैं, तो ना ये सब बकवास चीज़ है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। आप इधर काम करती हैं, सबका फल फूल काट के देती हैं, इनकी पसंद का, उनकी पसंद का, चिंटू की पसंद का, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी बहुरिया बनने की कोशिश कर रही हैं, सबका ध्यान रख रही हैं। मम्मी जी ने भी आपके लिए पराठे बनाए, आपने भी पराठे खाए, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब करते रहिए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जैसे ये चीज़ आप करते हैं, दिखाते हैं कि आज मम्मी ने मेरे लिए पराठे बनाए, चल जाता है, वो नॉर्मल है। पर डेली जो अपनी बहन का, मतलब बहन मानने लगी हैं ना अपने नंद को, उनका बखान करने आ जाती हैं, तो भाई उनका बखान हम लोगों को बेहतर ढंग से पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी नेचुरल बॉन्डिंग होगी तो हमको दिख जाएगी, हम बोल भी देंगे, ठीक है, इधर नहीं कि नहीं बोले। पर अभी बॉन्डिंग तो भाई वहाँ पर दिख रही है, कहाँ, जहाँ हमारे जिज्जी वॉइस ओवर मतलब का ही बोलें, किस तरीके से हमारे जिज्जी के अलग अलग रूप निकल के आते हैं। जिज्जी की जो लीला है वो अपरंपार है। मतलब भाई साहब, खाने के और दिखाने के दांत जो जिज्जी के हैं, जनता जनार्दन को समझ में आ रहे हैं। तो आप उनकी जो इमेज को यहाँ पर क्लीन करने का कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पता है उस वॉइस ओवर चैनल पे का कराया जाता, का। और वैसे तो आज सुना हियरिंग थी, तो आज का होगा, आज लेट नाइट तक कुछ मिलेगा या अभी तक आ चुका होगा। क्योंकि भाई अभी मैंने 1 घंटे से लगभग कोई स्टेटस इनका नहीं चेक किया है,
वैसे हमारी जिज्जी देख लेना, जिज्जा को फिर से बाजी मार के पहले वीडियो डाल देगी, क्योंकि आजकल हमारी जिज्जी ना बाजी मार जाती है कि हैं ना स्पीड हमसे पहले डालेगा, हम ज़्यादा डॉलर कमाएंगे। अरे ऊपर जो बना है उसका पैसा भी तो लाना है और उसके बाद अभी और भी तो घर सजाना है। बड़कन्नी जिज्जी के मुकाबले में इस बार जिज्जी का डेकोरेशन सबसे हटके होगा, इसीलिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमारी जिज्जी बोले जा रही है। तो भाई ये सब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई में दुपट्टा को काम काम के पीछे किसी से कुछ हो गई थी तुनक मिजाजी? ठीक है, वीडियो में तो बॉन्ड दिखाई देती हैं, वीडियो में तो एक बॉन्ड बता देती हैं, पर ऑफ कैमरा तो भाई हर चीज़ ऐसा नहीं होता है। देखिए आप इतना जो दिखा रहे हैं, मतलब इतना भी सब कुछ नहीं होता कि एकदम मक्खन मलाई जैसा चल रहा है। भाई आप सबको भी पता है कि आपके भी मन में कभी उनके लिए कुछ आता होगा, उनके मन में भी आपके लिए कुछ आता होगा कि देखो आजकल तो भैया फुल जितना भी जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बग्गा और बग्गी के हिसाब से हो रहा है। बग्गा जाता है, सारी चीज़ें सोचता है, डिसाइड करता है, ले आता है। छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी का भी कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है इनकी सबकी ज़िंदगानी में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कह भी रहे थे कि अगर उन दोनों का योगदान मतलब छत्र छाया रहा तो भाई साहब मामला इनका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विगत दिनों में योगदान बड़कन्नी जिज्जी का छोटकन्नी जिज्जी के ज़िंदगी में रहा, उसके बाद ही मामला ऐसे ऐसे इनकी जो नाव है ऐसे ऐसे हिली डुली। तो अच्छा है योगदान कम रहा है, जो कि दिख भी रहा है। शायद बग्गा समझ गया है कि हम अपनी नैया खुद खिवाएंगे, कौनों को इधर उधर हाथ ना लगाने देंगे हैं, अपना ना हम खुद इधर भी खेलेंगे इधर भी खेलेंगे। अच्छी चीज़ है ये, हैं, क्योंकि देखो सलाह सबकी लो और जो सही लगे वो करो। काश कि यह छुटकन्नी ने भी किया होता, इधर भी सुनती उधर भी सुनती और इसके माध्यम से उधर ना पहुंचाती इधर ना पहुंचाती, जो यहाँ 4-5 लोगन के बीच की आपस में ही सुलटाए लेती, तो आज कहानी कुछ और ही होती। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, काम 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 क्यों थी परेशान बग्गी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और बोलना है, बग्गा ने ये जो टाइटल लिखा था कि मम्मी जी ने ये सब गिफ्ट दिया दुपट्टा के लिए, लास्ट में बोल भी दिया कि भाई देखो गिफ्ट तो ये सबकी तरफ से है इनके लिए, क्योंकि इसने बहुत काम किया है। मम्मी जी एकदम खुश हो गई, मतलब दुपट्टा इतना ज़्यादा जो परेशान थी काम 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 करके, तो भाई बग्गे ने कबूल भी दिया कि आज इसने बहुत काम किया है, तो मम्मी जी बहुत खुश थी कि चलो इसको कोई गिफ्ट दे देते हैं। मम्मी जी ने सिर्फ मुंह से बोला, लेकिन जो इसमें दमड़ी लगा है वो हमरे लगा है। तो भाई ये कैसा गिफ्ट हुआ कि भाई सबकी तरफ से है लेकिन पैसा हमने दिया? ये कैसा हुआ हमको समझ नहीं आया। अगर आप लोगों का तनिको समझ में आए तो थोड़ा हमको भी समझाना, कहा कि ऐसा गिफ्ट तो हमने नहीं देना, और ना ही हमने किसी से अभी सुना है कि ऐसा होता है कि तुम बोल दो पैसा हम लगा दें तो कह देंगे सबकी तरफ से है। आपको आया समझ में? नहीं आया होगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।